नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम घर बंदी में म्यूजिकल जुगलबंदी में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और भारत में इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है लॉकडाउन। देश में लॉकडाउन 3.0 खत्म हो चुका और लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारी ये कोशिश है कि इस दौरान आपका पूरा ध्यान रखा जाए, आपको तनाव से दूर रखने और आपको एंटरटेन करने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। और आज जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बंद है, पालन कर रहा है, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहा है, तो इसी कड़ी में हमारे खास पेशकश, हमारा कार्यक्रम घर बंदी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बेहद ही खास मेहमान, जो एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ ही एक शानदार म्यूजिक कंपोजर भी हैं। बॉलीवुड से लेकर म्यूजिक एल्बम में अपनी गायकी और संगीत के दम पर लाखों फैंस इन्होंने बनाए हैं। जी हां, शिवानी कश्यप हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत शिवानी जी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन। मुझे आपके प्रोग्राम का नाम बहुत पसंद आया है, घर बंदी में जुगलबंदी, म्यूजिकल जुगलबंदी। घर बंदी में म्यूजिकल जुगलबंदी। और कोरोना को हराना है आपका गीत हमें पसंद आया है। ये म्यूजिकल संदेश जो आपने लोगों को दिया यूट्यूब पर या कहीं कि सोशल मीडिया पर, जबरदस्त तरीके से इसको देखा गया। ये मतलब घर में बैठे बैठे अचानक ख्याल आ गया या फिर ये एक तरह से कहें कि ये आपने सोसाइटी के लिए वर्क किया? आई थिंक एक मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट था और मेरे ख्याल से जब हम म्यूजिक के माध्यम से एक मैसेज देते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि लोगों के जहन में और ज्यादा घुस जाता है। और उसके ऊपर हमने वीडियो भी घर पे बैठे बैठे ही बनाया कि घर पे बैठ के आप गाना बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ताकि लोगों की मायूसी भी दूर हो थोड़ी सी, एंड एक सिंपल पावरफुल मैसेज लोगों तक पहुंच जाए इस गाने के थ्रू। शिवानी जी, तो एक बार जरा वो गाना गुनगुना भी दीजिए। शुरुआत इसी के साथ कर लेते हैं कि आखिर कोरोना को किस तरीके से हरा सकते हैं। और गाना वो प्ले भी होगा हमारे सहयोगी से कहूंगा नंबर 2 पर वो गाना, उसको प्ले कीजिएगा प्लीज। तो मैं एक अनप्लग्ड वर्जन आपको पहले सुना देती हूँ। दूरियां बढ़ाना, नजदीकियां घटाना, नमस्ते ही कहना और घर पे ही रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हैंड वॉशिंग करते रहना। कोरोना को है हराना, घर को भगाना, कोरोना को है हराना, घर को भगाना, go corona go, go corona go, go corona go, go corona go। शिवानी जी, क्योंकि देखिए जब लॉकडाउन की बात हो रही है, वैसे तो लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो रही है, लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, ये बहुत जरूरी भी है। ऐसे में हम पुरानी बातों की बात करें, लगातार पुरानी मेमोरीज की बात करें, आपको भी थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। जिंगल से जो है आपने शुरुआत की, तो हम चाहते हैं कि उस जिंगल को याद करते हुए जरा वो पहला जिंगल भी जरा सुना दीजिए। कौन सा जिंगल था वो जिसके साथ आपने शुरुआत की थी? तो इस जिंगल के साथ एक बहुत ही खास बात है कि ये इस जिंगल के साथ जब इंडिया का जो रेडियो था वो स्टीरियो रेडियो बना, मतलब एफएम बना, तो और वो भी 24 आवर्स बना, तो ऑल इंडिया रेडियो एफएम केम इनटू बीइंग विद दिस जिंगल। मतलब ये जिंगल ऑफ कोर्स वाज शिवानी, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, अगर गलत नहीं है तो, चूंकि जिस दौर में आपने जिंगल गाया उस दौर में हम रेडियो बहुत सुना करते थे, ऑन ऑल इंडिया रेडियो। मेरी आवाज समझिए कैसी है, वही है? जी जी, दैट्स तो बिल्कुल ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि मतलब ये शिवानी ने मतलब कंपोज किया है, कहीं की गाया है। प्लीज। You've got the music coming night and day, FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, you gotta let the music play. AIR FM stereo, AIR FM stereo, all the time on All India Radio.
मतलब ये 90s की बात है शिबानी, और ये 99 की बात है एंड हाँ। आई रिमेम्बर कि आई वाज इन थर्ड ईयर कॉलेज दैट टाइम एंड मैंने अपने एक्चुअली करियर की जिंगल सिंगिंग से ही शुरुआत की थी। हाँ। तो मैं बहुत जिंगल गाती थी और फिर जब ये जिंगल मैंने गाया तो इट वाज ये बहुत दिन रात बजता था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मतलब मैंने गाया है जी। हाँ, सिग्नेचर ट्यून बहुत फेमस हुआ, लेकिन आज भी किसी को चलती है ये, पता मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको भी जानकारी हुई, आज भी ये उस एफएम पर चलती है। और मतलब इसकी वजह यही है कि इसको कोई सोच ही नहीं रहा, कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इसको बदला जाए या इसके लिए कोई विकल्प, कोई ऑप्शन हम लेकर आए। अच्छा, दिल्ली की हैं आप शिबानी, दिल्ली से बिल्कुल। कैसे आप मुंबई पहुंचती हैं, और आपकी गायकी जो है इसकी शिक्षा आपने कहाँ से ली, क्योंकि क्लासिकल के साथ साथ वेस्टर्न दोनों ही म्यूजिक में आप महारत हासिल है आपको। जी, सो आई थिंक शिक्षा जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं हो सकती। आई थिंक इट्स एंडलेस। आपको आपकी ट्रेनिंग और पॉलिशिंग हमेशा अपनी क्राफ्ट की जो ट्रेनिंग है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए। सो हालांकि मैंने अपनी इंडियन क्लासिकल की तालीम पंडित मणि प्रसाद जी से भी ली थी, और अपनी शुरुआत मैंने अपनी मदर से की थी, बिकॉज वो संगीत प्रवीण है म्यूजिक में। तो उन्होंने मुझे इनिशिएट किया था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, और फिर आगे जाके कॉलेज डेज में मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक से वेस्टर्न क्लासिकल वोकल म्यूजिक की ट्रेनिंग की थी। एंड आई थिंक ट्रेनिंग इज समथिंग विच देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट टेक्निक्स एंड जब आप ट्रेन करें अपने आप को, आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता ही है। तो ये चीज कभी आपको कभी इसको हॉल्ट नहीं लगाना चाहिए इस चीज पर। बिल्कुल तो yes, नहीं मैंने लगता दोनों चीजों तेरे में- बिना ये वो गीत जिसके जी। जरिए आपकी आवाज को पहचाना गया, आपके चेहरे को पहचाना गया। ये जब गीत बन रहा जी, था, जी। आपने कंपोज भी किया है, आपने इसकी धुन भी बनाई है, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब जी, इस बिल्कुल। गाने को आपने बनाया, आपको यकीन था कि इतना सक्सेसफुल होगा, कि आज तक इस गाने को लोग सुनेंगे? मैंने जब इस गाने को बनाया था, मुझे ये नहीं पता था कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि कुछ बहुत खास है इस धुन में। जब ये धुन मैं बना रही थी, कुछ इस धुन में अजीब सी एक कशिश, एक हॉन्टिंगनेस है, एक मेलंकली, एक सैडनेस है, और मुझे ये पता था कि खास तो है, बट ये नहीं पता था कि इसका आगे जाके क्या होने वाला है। तो मैंने जो फिल्म मेकर हैं शशांक घोष जी, उनको अप्रोच किया था कि भाई आप इसका एक म्यूजिक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि वो दौर ऐसा दौर था जब पॉप म्यूजिक पे ज्यादा हमारा ध्यान था। बिल्कुल, और playback पे ज्यादा थी। वो दौर में ऐसा भी था कि जो ऑडियो कैसेट में हमने इस गाने को सुना, MP3 में हमने सुना, फिर हमने इसको पेन ड्राइव में सुना, लेकिन अब अगर हमारे सामने साक्षात शिबानी कश्यप बैठी हैं, उनके हाथ में गिटार है, तो फिर हम जी, समय जी। बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, हियर इज अनप्लग्ड वर्जन। लेकिन मैं आप सबको बस ये बताना चाहती हूँ कि Please. ये मेरी बॉलीवुड का मेरा डेब्यू हुआ था इससे, लेकिन बहुत ही एक इंसिडेंटल एक्सीडेंटल शुरुआत थी, क्योंकि मैं एक्चुअली ये गाना लेके गई थी उनके पास कि आप इसका वीडियो बना दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, वैसा भी होता है पार्ट 2, और मैं उसमें इस गाने को रखना चाहूंगा। तो आई सेड ओह दैट्स वंडरफुल। सो इट ऑल जस्ट हैपेंड क्वाइट बाय चांस, एंड हियर वी आर। सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा। नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा। क्या बात, बहुत शानदार शिवानी। लेकिन देखिए, आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज के दौर में जो है पॉप सिंगिंग बहुत लोग गाते हैं, लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत की, खासकर एज अ गर्ल, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई होंगी, क्योंकि उस वक्त जो है पॉप सिंगिंग को इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल में जो है नहीं लाया गया था। कितनी ज़्यादा परेशानी हुई? तो आई रियली डोंट थिंक मुझे उतनी ज्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ही आई थिंक अगर आप ज्यादा पेशेंस रखें ना, तो फिर परेशानी नहीं होती। वो लोग जो इम्पेशेंट हो जाते हैं कि नहीं 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 गाना रिलीज कब होगा, अरे मैं फेमस कब बनूंगी या बनूंगा, तो वहां पे परेशानी आती है। तो व्हेन यू एंजॉय योर जर्नी
rather than enjoy the result की जर्नी का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो देन अपने आप देखेंगे कि सब कुछ खूबसूरती से फॉर्म होते जाएगा. सो आई रिमेम्बर दैट मुझे HMV के साथ साइन होना था. ये मेरा बचपन से एक ड्रीम था, एंड आई वेंट टू मुंबई ऑन इन माय समर हॉलीडेज. तो मैं अपना वो डेमो टेप लेके गई थी जिसमें मेरी जिंगल थी, ऑल इंडिया रेडियो FM की जिंगल थी. तो मैंने उनको ये सब सुनाया, तो दे सेड कि चलो हम विल गेट बैक टू यू. सो 2 हफ्तों के बाद उनका कॉल आया मुझे, एंड दे सेड कि चलो वी हैव शॉर्टलिस्टेड यू फॉर एन एल्बम कॉल्ड हो गई है मोहब्बत, व्हिच वी आर लुकिंग फॉर अ फीमेल सिंगर. तो आई सेड ग्रेट. सो मैंने बहुत ही दिल से विदाउट थिंकिंग फ्रॉम माय माइंड आई जस्ट sang द सॉन्ग्स, एंड वो मैंने उनको CD पे रिकॉर्ड कर सुना भी दीजिए शिवानी. हो गई है मोहब्बत, लोग सुनना भी चाहेंगे. हाँ तो हाँ जरूर तो वो सुना भी दूंगी, लेकिन बस सब कुछ अपने आप हो जाता है. जहां जहां यू आर मेंट टू बी, जहां जहां आपकी आवाज फिट इन होनी होती है हो जाती है. बिल्कुल. बट जितना आप अपने कला पे ध्यान दें और इम्पेशेंट ना हो तो जरूर चीजें हो जाती हैं. तो एनीवे, हियर इट इज माय बिगिनिंग ऑफ माय पॉप म्यूजिक करियर. हो गई है मोहब्बत तुमसे, आई पलकों में ख्वाब बनके रह गए सर आंखों पर, बड़ी है एहसान तुमसे, दिल में किया जो बस हो मिल गई है अमानत तुमसे, हो गई है मोहब्बत तुमसे. संगीत से आपको मोहब्बत है, ये हम सब जानते हैं, और ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न म्यूज़िक और सूफ़ी संगीत का जो फ्यूज़न आप करती हैं, बेहतरीन, वो मतलब सुनने में मज़ा आ जाता है. ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी होता है, या कहें कि ये एक आपके लिए अचीवमेंट इस मायने में है कि आप कंपोज़र भी हैं, इसलिए एक गायक बेहतर तरीके से समझ पाता है उस म्यूज़िक की कंपोजिशन को और अपना पसंदीदा सूफी सॉन्ग. जी प्लीज. जी, तो इस चीज से मदद जरूर होती है कि अगर आप कंपोज भी कर सकते हैं या उसकी जानकारी रखते हैं, मतलब कॉम्पोजिशन कैसे होती है, तो उसमें कई बार इम्प्रोवाइज करने में बहुत हेल्प हो जाती है. तो जब आप गा रहे होते हैं तो आप कुछ ऐसे अलग से नोट्स की भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस समय गाते समय. और मैं आई ऑलवेज फील दैट इवन एज अ सिंगर एक इंस्ट्रूमेंट बजाना जानना थोड़ा जरूरी, जरा हेल्प कर जाता है, बिकॉज फिर आप डिपेंडेंट नहीं रहते किसी और के ऊपर. तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत सारे अनप्लग्ड कॉन्सर्ट्स करे हैं जस्ट विद मी एंड माय गिटार. तो अनप्लग्ड का साउंड में भी एक अलग मजा है, बिकॉज इट्स वेरी ऑर्गेनिक, सिंपल अकूस्टिक साउंड जिसको कहते हैं. ऑफ कोर्स माय फेवरेट इज जब मैं अपने पूरे म्यूजिशियंस बैंड के साथ परफॉर्म करती हूँ, तब मजा आता है, बहुत एनर्जी और पावर अलग ही होता है उसमें. लेकिन एक आई वुड से एक सुकून अलग होता है जब आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो पियानो हो, कीबोर्ड हो या फिर गिटार हो, कुछ ना कुछ अगर सिंगर बजाना जानता हो तो उससे एक बहुत एडवांटेज रहता है. और हाँ, सूफी की बात की जाए, यस आई लाइक टू फ्यूज बोथ ऑफ देम, सूफी एंड द वेस्टर्न, बिकॉज उससे एक जो फ्यूजन और ब्लेंड से एक मजा आता है, दैट्स रियली अमेजिंग. हाल ही में मैंने एक नुसरत साहब और रेशमा जी का एक बहुत प्यारा गाना है अखियां उड़ीक दिया, और वे मैं चोरी चोरी का एक मैशअप बनाया था, बट बड़ी वेस्टर्नाइज तरीके से. लेकिन मैं अभी तो हालांकि आपके लिए फिलहाल उसको अकूस्टिक वे में आपके लिए परफॉर्म करूंगी. वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे. दुनिया दे जहाते मैं, दुनिया दे प्यार तेरा रखा, चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, वे मैं चोरी चोरी अखियां उड़ीक दिया, दिल में जवार
जा तेनू अखियां उड़ीक दियां डोल जा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां वे मैं चोरी चोरी। क्या बात है, बहुत खूब। और अगर मैं फिर से कहूँगा, मैं गलत नहीं हूँ तो जो सूफी सॉन्ग जो आपने फ्यूज किया है उसमें जो चकवाल ग्रुप का काफी हिट रहा है, ये वही म्यूजिक तो नहीं था? कौन सी ग्रुप? चकवाल चकवाल ग्रुप। जी जी जी। तो एक्चुअली इसका म्यूजिक जो है हमने बहुत ही डिफरेंट खुद ही बैठ के बनाया है। अच्छा। तो इसका म्यूजिक जो जब आप सुनेंगे इसकी प्रोडक्शन, तो इसमें गिटार्स हैं, ड्रम्स है, बेस है और इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब गायकी हमने करी है तो थोड़ी सी इंडियनाइज करके, मतलब ऑब्वियसली मेलोडी इतनी खूबसूरत है, फ्रेशनेस बिल्कुल समझी जा सकती है। शिबानी, एक सवाल उससे पहले और ले लेती हूँ आपसे, क्योंकि आपने कुछ जगह ये बात कही है कि आपके ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आपके फेवरेट रहे हैं, हालांकि वो रिलीज नहीं हुए हैं। वो कौन से गाने हैं? नहीं, बहुत सारे तो रिलीज भी हुए जो शायद उतने फेमस नहीं हुए हों। उनमें से भी काफी मेरे फेवरेट्स हैं, लेकिन जो उतने शायद फेमस ना हुए। वन ऑफ देम जो भी आप सुनाना चाहें दर्शकों को। ओके ओके, सो ये भी एक बहुत ही राजस्थानी फोक वाला साउंड है इस जी, गाने प्लीज। में। थोड़ा वक्त ही होगा मुझको मनाए, थोड़ा वक्त ही होगा वक्त को बुलाए, रोशनी बुझेगी जाओ, रोशनी जलेगी जाओ, सांसें रुकेंगी जाओ, सांसें चलेंगी जाओ, थोड़ी होगी तेरी बात, थोड़ी मेरी बात, थोड़ी होगी तेरी बात, थोड़ी थोड़ी सांझ, थोड़ी 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 रात, थोड़ी थोड़ी सांझ, थोड़ी 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 रात, थोड़ी थोड़ी सांझ, थोड़ी 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 रात। बहुत खूबसूरत। अब राजस्थान से चलते हैं इस म्यूजिकल गाड़ी में सवार होकर बिहार, और अब एक भोजपुरी गीत शिबानी की तरफ से। बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन मेरे को बस एक ही लाइन आती है, वो उड़ उड़ बैठी पनवरिया तू कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवरिया तू कन्या, नीला के सारे रंग ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, नीला के सारे रंग ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, मुनिया रे मुनिया, मुनिया रे मुनिया। बस मुझे यही आता है। बहुत शानदार शिवानी, और हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। लेकिन देखिए, आपने अपने गाने जो है आप क्योंकि खुद कंपोज करती हैं, आपने ये इच्छा भी जताई है कि आप जो है आप चाहती हैं कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करना। वो कौन से बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर है जिनके साथ शिवानी काम करना चाहती हैं? Well, it's my dream to work with A.R. Rahman ji, and I'm a huge fan of his music. So I would love to really work with तो him. जाने से पहले उनका कोई गाना तो बनता है। जब मैं बहुत छोटी सी थी जी। और एक बहुत प्यारा सा गाना आया था उनकी पहली फिल्म का, रोजा फिल्म का, तो छोटी गाने सी का नाम आशा। है छोटी सी आशा। या एग्जैक्टली। तो मैं बहुत गाया करती थी। ऑफ कोर्स उनके सारे गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन बिल्कुल। आप वो जो पहले गाने आते हैं ना, यू कैन नेवर फॉरगेट दोस। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्त भरना भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। बिल्कुल, और यही आशा, यही उम्मीद, यही भरोसा हम सबको है कि कोरोना की जंग हम सब मिलकर जीतेंगे। हम सबको एक दूसरे का बस हाथ थामे रखना है,
फिजिकल तौर पर नहीं लेकिन मेंटली तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद शिबानी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को आपने Thank you इतने for जबरदस्त inviting तरीके me. से Thank you so गीत much. सुनाकर एंटरटेन किया। और बिल्कुल इस खास पेशकश Thank you. में इतना ही। हम आशा ये करते हैं कि दर्शकों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।